आज हम बात करते हैं चर्च ट्यूरिंग थीसिस के बारे में और यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि चर्च ट्यूरिंग थीसिस क्या कहती है। चर्च ट्यूरिंग थीसिस ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सॉल्वेबल है, दैट मींस मेरे पास उस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग एक एल्गोरिथम है, मैं उस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग एक एल्गोरिथम डिजाइन कर सकता हूं। सो उस दैट प्रॉब्लम कैन आल्सो बी सॉल्व्ड बाय ए ट्यूरिंग मशीन। सो मेरे पास अगर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास एल्गोरिथम है, उस प्रॉब्लम को मेरी ट्यूरिंग मशीन सॉल्व कर सकती है। या मेरे पास अगर किसी प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम है, सो मेरे पास उस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग एक ट्यूरिंग मशीन भी होगी। ठीक है, सो या मेरे पास अगर कोई ट्यूरिंग मशीन है, सो डेफिनेटली वो ट्यूरिंग मशीन किसी ना किसी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर रही होगी। ठीक है, सो सिमिलरली अब ये जो डेफिनेशन हमने बताई है ऑफ ट्यूरिंग मशीन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन, इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट्स हमें ये प्रूव करते हैं कि यस दिस डेफिनेशन इज करेक्ट। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला आर्गुमेंट ये कहता है कि जो काम भी आज की डेट में मेरे पास एग्जिस्टिंग डिजिटल कंप्यूटर कर रहा है या कर सकता है, दैट आल्सो कैन बी डन बाय ए ट्यूरिंग मशीन। सो ट्यूरिंग मशीन इज इक्विवेलेंट इन पावर टू डिजिटल कंप्यूटर। जो काम हमारा डिजिटल कंप्यूटर कर रहा है वही काम हमारे पास ट्यूरिंग मशीन कर सकती है। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन इज इक्विवेलेंट इन पावर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। सेकंड, कि अगर मेरे पास ऐसी आज तक किसी ने हमें कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम सजेस्ट नहीं की है जो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है और उसके करस्पॉन्डिंग हम ट्यूरिंग मशीन का प्रोग्राम नहीं लिख सकते हो। देयर इज नो सच प्रॉब्लम टिल डेट, नो वन हैज सजेस्टेड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज कि ठीक है, हमें ट्यूरिंग मशीन के अल्टरनेटिव मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं। ठीक है, बट ट्यूरिंग मशीन वाज द मोस्ट पावरफुल आउट ऑफ ऑल दोस मॉडल्स। जो भी अल्टरनेटिव मॉडल्स में प्रपोज किए गए हैं, वो उन सभी में ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल वन। ठीक है, सो इन शॉर्ट चर्च ट्यूरिंग थीसिस ये कहती है जो भी हमारा काम डिजिटल कंप्यूटर कर सकता है, सेम काम हम हमारे ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती है। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन इज लाइक हमारे पास प्रॉब्लम है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे। एल्गोरिथम डिजाइन हो सकता है, सो दैट मींस कि हमारे पास उस काम को वो ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द चर्च ट्यूरिंग थीसिस। अब यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या कहती है? यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन ये कहती है कि देखो, हम हमारे पास हर प्रॉब्लम के लिए हम एक अलग ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हैं। अगर थोड़ा सा लेमन्स में देखा जाए तो हमने प्रीवियस वीडियोस में ए एन टाइम्स बी एन टाइम्स दोनों के लिए ए एन टाइम्स बी एन टाइम्स के लिए एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन की थी। सिमिलरली ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, उसके लिए अलग ट्यूरिंग मशीन डिजाइन की है। या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए अलग ट्यूरिंग मशीन है, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए अलग ट्यूरिंग मशीन है। सो मेरे पास जो भी प्रॉब्लम सॉल्वेबल है एक्चुअली, उन प्रॉब्लम के लिए मुझे अलग अलग ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी पड़ रही है। ठीक है, सो हमारे पास एलन ट्यूरिंग साहब को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करूं जो सभी जो काम इंडिविजुअल ट्यूरिंग मशीन कर रही है, सेम काम कैन बी सिमुलेटेड और बाय इंप्लीमेंटेड बाय ए सिंगल ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, सो वो जो सिंगल ट्यूरिंग मशीन बनाई है उन्होंने जो बाकी सभी का काम करे, दिस इज नोन एज, जो या बाकी ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट कर सके, उस ट्यूरिंग मशीन को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। This is a universal Turing machine. Universal Turing machine has solution to all problems that are computable. ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि हम एक ऐसी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं जो कि वो जिसके पास सॉल्यूशन होगा सारे के सारे कंप्यूटेबल प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, सो अब उन्होंने ये कैसे कहा कि ठीक है देखो, ये इस यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का काम है किसी दूसरी ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करने का, या जो काम वो यूनिवर्सल ट्यूरिंग वो इंडिविजुअल ट्यूरिंग मशीन कर रही है, सेम काम कैन बी डन बाय यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, दिस समथिंग लाइक कि मेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हर एक प्रोग्राम अपने आप में एक काम कर रहा है। बट अगर मैं कहूं कि सारे के सारे प्रोग्राम्स, क्या मेरे पास ऐसा कुछ सिस्टम है जो जो काम वो प्रोग्राम कर रहा है सेम काम वो भी कर ले, कुछ और दूसरा सिस्टम कर ले? सो हमारे पास कंप्यूटर है, सारे के सारे प्रोग्राम्स कैन बी डन और दिस सॉल्व्ड बाय एक सिंगल कंप्यूटर। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस कि मेरे पास एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है, जो काम इंडिविजुअल ट्यूरिंग मशीन कर रही है, सेम काम मेरे पास यहाँ पर ये एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन भी कर रही है। ठीक है, अब यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बेसिकली कैसे इंप्लीमेंट करेगी? देखो, अगर वो किसी भी ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करेगी, सो उसके लिए जिस ट्यूरिंग मशीन को वो सिमुलेट कर रही है, उस ट्यूरिंग मशीन से उसको तीन चीजें चाहिए। एक तो चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ द मशीन। डिस्क्रिप्शन इज इन द सेंस उसका ट्रांजिशन फंक्शन, कि वो कैसे वर्किंग है उसकी। ठीक है, सो ट्रांजिशन फंक्शन के लिए जो भी उस ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन होगा, उसके लिए वो एक टेप यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, दिस इज द मॉडल फॉर द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। सो ये जो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है, इसमें तीन टेप होंगे, तीन इनपुट टेप, एक टेप 1, टेप 2 एंड टेप 3। वन टेप विल बी रिप्रेजेंटिंग द डिस्क्रिप्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, जिसको वो ये ट्यूरिंग मशीन सिमुलेट करेगी। इस ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करेगी, दैट मींस कि वो क्या करेगी,
इस ट्यूरिंग मशीन का जो भी ट्रांजिशन फंक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग वो एक टेप, उसका ट्रांजिशन फंक्शन इस टेप पर आएगा। सेकंड टेप पर जो भी ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है, इसके लिए इनपुट होगा, इनपुट इज लाइक सेट ऑफ एक स्ट्रिंग होगी, सो वो स्ट्रिंग या वो इनपुट इसकी इस वाली टेप पर होगा, सेकंड टेप पर। और थर्ड टेप पर दिस इज द कंटेंट ऑफ द मशीन टेप, ठीक है। और थर्ड उससे जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसको सिमुलेट करने के लिए इट विल बी इंटरनल स्टेट। सो इस मशीन की स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए भी वो एक टेप का यूज करेगी, दिस इज द थर्ड टेप, ठीक है। सो दिस इज द फाइनाइट स्टेट कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। इसके पास ये तीन टेप्स होंगे। एक टेप में वो क्या करेगी, जिस मशीन को उसे सिमुलेट करना है उस मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन, इसमें एक टेप में वो उसका इनपुट स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग उसे आउटपुट जनरेट करना है उस इनपुट स्ट्रिंग को मेंटेन करेगी। तीसरी टेप पे वो इसके स्टेट्स को मेंटेन करेगी, जो भी हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स या फिर स्टेट्स होंगी इस मशीन को जिसको सिमुलेट करना है, ठीक है। अब इस डिस्क्रिप्शन को मेंटेन करता है, डिस्क्रिप्शन के करस्पॉन्डिंग जो टेप है दिस इज द बाइनरी एनकोडेड। बाइनरी एनकोडेड इन द सेंस, लेट्स से मेरे पास इस पे जो फॉर्मेट्स होंगे इट विल बी बाइनरी एनकोडेड। कैसे, इसको देखते हैं जरा। लेट्स से मेरे पास एक ट्यूरिंग मशीन है जिसको सिमुलेट करना है थ्रू दिस यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। तो मेरे पास ये जो ट्यूरिंग मशीन है, लेट्स से उसके अंदर कुछ स्टेट्स हैं Q1 Q2 Q3 एंड देयर आर टाउ सिंबल्स, लेट्स से द टेप सिंबल्स A1 A2 A3, ठीक है। सो वो क्या करेंगे, इनको बाइनरी एनकोडेड करेंगे। मैं कहता हूं, मैं Q1 को अज्यूम करता हूं दैट Q1 इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सिंगल वन, Q2 is represented by 2 ones, Q3 is represented by 3 ones and likewise 4 is by 4 ones, ठीक है। अब जो मेरे पास ये टेप सिंबल्स है, टेप सिंबल्स में A1 is represented by अगेन सिंगल वन ले रहा हूं मैं, A2 ये आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी रिप्रेजेंटेशन है। A2 में मैं 2 1 ले रहा हूं, A3 में मैं 3 1s ले रहा हूं एंड लाइकवाइज। और ऑब्वियसली ट्यूरिंग मशीन है सो लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन मूव हो सकती है। सो लेफ्ट के लिए मैंने लिया सिंगल वन और R के लिए मैंने 2 1s, ठीक है। सो अब लेट्स से ये ट्रांजिशन फंक्शन है, मेरे पास डिस्क्रिप्शन है इस ट्यूरिंग मशीन का। सो ये जो फर्स्ट वाली टेप है, इस टेप को मैं एनकोड करके दिखा रहा हूं एक बार जरा, ठीक है। सो वो यहाँ पर क्या है, दिस इज द टेप वन करस्पॉन्डिंग टू द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। तो वो क्या करेगा, देखो इसकी वर्किंग को कैसे सिमुलेट कर रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं एक बार जरा। सो Q1 है, इनिशियली तो ब्लैंक होगा, Q1 के करस्पॉन्डिंग 1 है, सो दिस इज 1, ठीक है। Q1 इज 1। उसके बाद उसको क्या मिलेगा, A1 मिलेगा इनपुट टेप पर, A1 इज अगेन 1, A1 इज अगेन 1। देखो अब अगर वो इस 1 के जस्ट बाद 1 लिख देता तो उसे समझ नहीं आता ये 1 Q1 के बारे में बात कर रहा है, Q2 के बारे में बात कर रहा है। यहाँ ये Q1 के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद ये A1 के बारे में बात कर रहा है। सो अगर उसे दो डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो बीच में कुछ भी एक क्या यूज करेगा, सेपरेटर यूज करेगा, डिलिमिटर यूज करेगा। और मैं यहाँ डिलिमिटर ले रहा हूँ सिंगल जीरो, आप 2 जीरो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट वी ऑलवेज ट्राई टू कीप मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो दिस इज द जीरो, सिंगल जीरो इज लाइक ये एक सेपरेट चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है Q2, Q2 इज 1 1, दिस इज 1 1, सो Q2 इज 1 1 एंड देयर इज अगेन a जीरो। Now A2 is again 2 1s, so this is 2 1s and this is the 2 0. Okay, so these 2 1s are represented by Q2, these 2 1s are represented by A2. Then there is again अब ये right movement है, right movement is by 2 1s, so these are the 2 1s and this is again 0, so this one is represented by this one and this is again blank, ठीक है। सो इस इनपुट टेप पर इस मशीन का डिस्क्रिप्शन या ट्रांजिशन यहां मेंशन्ड है, इस तरह से बाइनरी एनकोडेड है वो, ठीक है। और इस पर कुछ इनपुट स्ट्रिंग होगी, लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूं इनपुट स्ट्रिंग क्या हो सकती है स्टैक सिंबल्स की। मैं कहता हूं लेट्स से दिस इज A1, दिस इज A1 अगेन, दिस इज A3 एंड लाइकवाइज इट कैन बी एनीथिंग, इनपुट स्ट्रिंग होगा कुछ भी, ठीक है। इस पे कुछ इंटरनल स्टेट्स होंगे, इनिशियल स्टेट मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, इनिशियल स्टेट इज Q1, इनिशियल स्टेट इज Q1। सो देखो ये ट्यूरिंग मशीन कैसे देखेगी, इसे ट्रांजिशन फंक्शन तो पता ही है, यहाँ पर ये है। उसने देखा जब उसने इसको एनकोड करना स्टार्ट करे, ओ आई एम एट Q1 करंटली, ओके फाइन आई एम एट Q1 पे उसे इनपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, दैट मींस A1 मिल रहा है। सो A1 इनपुट टेप पे तो यहाँ उसने मेंशन किया ना A1 के बाद उसे यहाँ से वो एक्चुअली डिसाइड करेगा उसे करना क्या है। उसे जब A1 मिले तो वो क्या करे, वो Q2 पे चला जाए, ठीक है। सो वो यहाँ से कहाँ जाएगा, Q2 पर, यहाँ से इसकी जो मूवमेंट होगी वो जाएगी Q2, this is like I can say Q2, okay, Q1 will become Q2,
दिस इज द करंट स्टेट, यहाँ पर Q1 था, यहाँ पर हम इसको Q2 कह सकते हैं। नाउ इट हैज मूव टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, दिस इज द Q2। अब जब वो Q2 पर पहुंचा तो उसने A1 को क्या राइट किया था, A2, वो इस A1 को क्या कर देगा, A2, उसने A1 को A2 कर दिया, क्योंकि ये यही तो कर रहा है, A1 को A2 से रिप्लेस करो, कहां मूव हो रहा है, राइट में, और वो राइट में मूव हो रहा है, दैट मींस अब वो यहां से यहां चला जाएगा। नाउ दिस हेडर विल बिकम फ्रॉम हियर टू हियर, अर्लियर इट वाज हियर, नाउ इट विल बिकम हियर, या फिर मैं कह सकता हूं यहां से यहां आ गया, ठीक है। सो सिमिलरली फिर वो सेकंड इनपुट स्ट्रिंग देखेगा, करंट स्टेट देखेगा, वो करंट स्टेट इज Q2, उसको फिर से A1 मिला, A1 के करस्पॉन्डिंग उसे क्या क्या करना है, फिर से वो Q2 का कुछ ट्रांजिशन फंक्शन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग देखेगा, क्या A1 से फिर से A2 जाना है, A3 जाना है, एंड लाइकवाइज इट कैन इंप्लीमेंट द ऑल द ट्रांजिशंस। सो देखो ट्रांजिशंस उसके पास यहां मेंशन्ड है, इनपुट्स यहां मेंशन्ड है स्ट्रिंग के, और वो स्टेट्स उसने यहां मेंटेन किए हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। सो लाइकवाइज इट कैन इंप्लीमेंट द एनी ऑफ द ट्यूरिंग मशीन बाय दिस यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 ट्यूरिंग मशीन है, उसको मुझे सिमुलेट करना है बाय दिस यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, तो मैं क्या करूंगा, उन 10 के 10 ट्यूरिंग मशीन के ये डिस्क्रिप्शन या ट्रांजिशन फंक्शंस में यहाँ पर इस वाली टेप में 10 के 10 ट्यूरिंग मशीन के ट्रांजिशन फंक्शन मेंटेन कर लूंगा, इस वाली इनपुट टेप पर सभी के इनपुट स्ट्रिंग, और यहाँ पर इंटरनल स्टेट पे उन सभी की ट्यूरिंग मशीन की स्टेट्स मेंटेन कर लूंगा, और फिर वो ये ट्यूरिंग मशीन अकॉर्डिंगली ट्रांजिशन फंक्शंस को यूज करके उन सभी को सिमुलेट कर सकती है। और यहाँ पर हमने तुम्हें सिर्फ ये करके दिखाया है, इसी को बाइनरी एनकोडेड करके दिखाया। यहाँ पर ये इनपुट टेप भी बाइनरी एनकोडेड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको बाइनरी एनकोडेड यूज किया हुआ है, दीज इनपुट्स, एंड सिमिलरली ये स्टेट्स को भी वो बाइनरी एनकोडेड फॉर्म में लिख सकता है, लाइक दिस वन यूजिंग द सेपरेटर और द डिलिमिटर। वेल सो मेरे पास जो भी एक ट्यूरिंग मशीन है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज इन टर्म्स ऑफ जीरोस एंड वंस। सो एवरी ट्यूरिंग मशीन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ string of zeros and ones, but obviously every string of zeros and one cannot be a Turing machine. Well, so हर एक Turing machine 0 और 1 की टर्म्स में लिखी जा सकती है, बट जरूरी नहीं है हर एक 0 और 1 की सीक्वेंस या स्ट्रिंग कोई Turing machine हो। Well, this is about the universal Turing machine. So वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।